नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल 15 दिन के लिए टली। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (RPDA) ने आगामी 1 जून 2026 से राज्य भर में प्रस्तावित पेट्रोल पंप हड़ताल को फिलहाल 15 दिनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने यह कदम राज्य सरकार द्वारा समस्या के समाधान के लिए दिखाई गई सकारात्मक पहल और वार्ता के आश्वासन के बाद उठाया है। सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा घटी, 3 PSO हटाए गए। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में तैनात जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के 3 PSO को हटा दिया गया है। सुरक्षा घटाने के बाद बेनीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा, मैंने तो कभी सरकार से सुरक्षा मांगी ही नहीं थी। मेरी सुरक्षा के लिए प्रदेश के हजारों युवा हमेशा साथ खड़े हैं। मदन राठौड़ को दिखाए काले झंडे, 9 RLP कार्यकर्ता हिरासत में। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को RLP कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और 9 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने कुचामन पहुँचे थे। रविंद्र सिंह भाटी के PSO पर गिरी गाज, किया गया सस्पेंड। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के 19 मई को पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाने का प्रयास करने के मामले में बाड़मेर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने भाटी के PSO पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। विधायक बनने के बाद PSO नखत सिंह को भाटी की सुरक्षा में तैनात किया गया था। सलमान लॉरेंस विवाद पर बनी फिल्म काला हिरण का पोस्टर जारी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामले पर आधारित अपकमिंग फिल्म काला हिरण का पोस्टर शुक्रवार को जारी किया गया। फिल्म का फर्स्ट लुक और टीजर 20 जून को जारी किया जाएगा। फिल्म में सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच के विवाद को दिखाया जाएगा। बिना GPS वाले खनन वाहनों पर होगी जब्ती की कार्रवाई। बूंदी में अवैध खनन की रोकथाम के लिए शुक्रवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान के सबसे लंबे गहलोत ब्रिज पर आज से शुरू हुआ आवागमन। टोंक के पास से गुजर रही बनास नदी पर करीब 135 करोड़ से बने राजस्थान के सबसे लंबे गहलोत हाई लेवल ब्रिज का लोड टेस्ट सफल रहा है। आज देर शाम तक पुल का डिफ्लेक्शन 88% रिकवर हो गया है, जबकि आवागमन के लिए डिफ्लेक्शन 85% रिकवर की ही जरूरत थी। ऐसे में अब शनिवार सुबह करीब 7 बजे से इस पुल पर आवागमन शुरू कर दिया। जोजरी लूनी नदी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। जोधपुर जोजरी लूनी नदी तंत्र में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त रुख अपनाते हुए मौखिक रूप से जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले जहरीले गंदे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट CTP से जुड़ी सभी 306 वस्त्र उद्योग इकाइयों सहित CTP को जांच और सुधारात्मक कार्रवाई पूरी होने तक बंद रखने के निर्देश दिए। राजस्थान में पेंशन धारकों के लिए बड़ा अभियान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पेंशन सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का जिला स्तर पर अभियान चलाकर आगामी 15 दिवसों में सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस बाबत सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुजुर्ग पेंशन धारकों का 100% सत्यापन कराने के लिए कृत संकल्पित है। राजस्थान पुलिस का ड्रोन कवच अभियान शुरू। राजस्थान पुलिस ने आधुनिक तकनीक के जरिए अपराध नियंत्रण की नई मिसाल पेश की है। राज्य भर में ड्रोन कवच अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत ड्रोन के जरिए आसमान से निरंतर निगरानी की जाएगी। यह अभियान खास तौर पर पर्व त्योहारों, मेलों, भीड़ भरे आयोजनों और संवेदनशील इलाकों में अपराध को रोकने और त्वरित कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है। हाल ही पुलिस ने इसके लिए एक स्लोगन लिखा है, सुरक्षित आकाश, हर नागरिक की सुरक्षा। राजस्थान में खनिज ब्लॉकों की फिर से होगी
होगी नीलामी। जोधपुर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए खनन मामलों में वर्ष 2014 से 15 के दौरान बिना नीलामी जारी किए गए 500 से अधिक प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, पीएल और लेटर ऑफ इंटेंट, एलओआई को निरस्त करने संबंधी सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया। दरअसल सरकार ने वर्ष 2014 से 15 में एलओआई और पीएल जारी करने के बाद खदानों की लीज देने से इनकार कर दिया था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ प्रभावित पक्ष हाईकोर्ट पहुंचे थे। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल पर बीजेपी की ज्योति मिर्धा का वार। हनुमान बेनीवाल की सांगठनिक ताकत और वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर प्रहार करते हुए ज्योति मिर्धा ने उनकी कार्यशैली को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके नेता हनुमान बेनीवाल हर मंच पर खुद को इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे वे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या पूरी सरकार उन्हीं के इशारों पर चल रही हो। एक जिला एक उत्पाद नीति में बदलाव। राज्य सरकार ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी 2024 नीति में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब सरसों तेल उत्पादन से जुड़ी इकाइयों को विस्तार करने पर भी मार्जिन मनी अनुदान का लाभ मिलेगा। साथ ही तकनीकी उन्नयन के लिए निजी संस्थानों की भागीदारी को भी मंजूरी दी गई है। यह जानकारी देते हुए जिला उद्योग एवं वाणिज्य महाप्रबंधक हरीश मित्तल ने बताया कि प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए यह संशोधन लागू किए गए हैं। राजस्थान किसानों ने रेलवे ट्रैक रोका। गेहूं खरीद को लेकर आंदोलन। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में शनिवार को किसानों का आंदोलन उग्र हो गया। हजारों किसान करीब 1 घंटे तक बीकानेर हनुमानगढ़ ट्रैक पर बैठे रहे। दरअसल गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाने और लक्ष्य बढ़ाने की मांग को लेकर 2 दिन से किसान आंदोलन पर हैं। वे उपखंड अधिकारी एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि मंडियों में अभी भी बड़ी मात्रा में गेहूं पड़ा है, जबकि खरीद अवधि समाप्त होने वाली है। कर्नल बैंसला की मूर्ति लगाने पर अड़ा गुर्जर समाज। सवाई माधोपुर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति लगाने को लेकर गुर्जर समाज और पुलिस प्रशासन आमने सामने हो गए हैं। कुशालीपुरा में गुर्जर शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन चल रहा है। इसमें विजय सिंह बैंसला भी पहुंचे हैं। शुक्रवार को गुर्जर समाज ने मांग की कि गुर्जर आरक्षण शहीद स्मारक पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति लगाई जाए। वहीं प्रशासन का कहना है यह जगह रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आती है, इसके चलते यहाँ पर शहीद स्थल का निर्माण नहीं हो सकता है। राजसमंद में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए राजसमंद में पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। एसपी हेमंत कलाल के निर्देश पर अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कर्नल बैंसला की मूर्ति लगाने पर विवाद। सवाई माधोपुर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति लगाने के विवाद पर वन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत कुशाली दर्रा में जिस जगह पर मूर्ति लगाने की मांग की जा रही है, वन विभाग ने उसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व का कोर हिस्सा बताया है। एडवाइजरी में संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को प्रतिबंधित बताया है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी कैंडिडेट्स को नहीं मिल रही फ्री यात्रा। रोडवेज की नई व्यवस्था के कारण एग्जाम देने आने वाले कई कैंडिडेट्स के लिए परेशानी हो गई है। रोडवेज ने अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग व तैयारी स्थल से फ्री यात्रा की सुविधा दी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी स्टूडेंट्स को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनको टिकट लेकर यात्रा करनी पड़ रही है। बीकानेर में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया पलटवार। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में तो ऐसा करते ही हैं, विदेशों में भी देश की आलोचना करते रहते हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मेघवाल ने कहा कि अमर्यादित भाषा बोलने वालों का हम विरोध करते हैं। करौली क्षेत्र में पुलिया निर्माण के लिए 2.20 करोड़ मंजूर। करौली के सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी पुलियाओं एवं बरसात के दौरान बाधित हो रहे आवागमन की समस्या के समाधान की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। क्षेत्र में विभिन्न पुलिया निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृति पर विधायक हंसराज मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
कलेक्टर के आदेश के बाद भी नर्सिंग अधीक्षक ने कर दी छुट्टी की घोषणा। 12 जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर गर्मी के मद्देनजर बिजली, पेयजल तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की ट्रेनी छात्राओं को नर्सिंग अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए 25 से 30 मई तक अवकाश घोषित कर घरों पर भेज दिया। इससे प्रशिक्षण बाधित हो गया है। जिला मुख्यालय पर गजनपुरा में संचालित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में 84 छात्राएं एएनएम का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इसमें प्रथम वर्ष में 46 तथा द्वितीय वर्ष में 38 छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इनका प्रशिक्षण समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। श्रीगंगानगर में रेल रोको आंदोलन। श्रीगंगानगर के पीलीबंगा में गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाने, खरीद अवधि 30 जून तक बढ़ाने तथा पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किसान मजदूर व्यापारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन से पहले धरना स्थल पर किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से किसान बसों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अन्य वाहनों में भरकर पीलीबंगा पहुंच रहे हैं। धरना स्थल पर शनिवार सुबह से ही किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। पुलिस में अब इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर की अलग अलग विंग। राजस्थान पुलिस में पेंडिंग केस बढ़ने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इस पर अब पुलिस में बड़े बदलाव की तैयारी है। पुलिस थानों में अब इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक की अलग अलग विंग होगी। पुलिस ने राजस्थान हाई कोर्ट में इसका प्लान पेश किया है। राजस्थान के 4 जिलों में रेत का बवंडर। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर और सीकर में रेत का बवंडर आया। इस दौरान दिन में अंधेरा छा गया, वाहनों के भी लाइट जलाने पड़े। बवंडर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उदयपुर सहित कई जिलों में शनिवार सुबह बारिश हुई। बॉर्डर वाले जिले श्रीगंगानगर में सुबह करीब 11 बजे आई आंधी के कारण शहर में धूल छा गई। ऐसा ही नजारा चूरू और बीकानेर में भी दिखा। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी जैसलमेर आएंगी। बॉर्डर इलाकों में अलर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलस के साथ रविवार को राजस्थान के जैसलमेर पहुंचेंगी। यह शाही जोड़ा चार्टर प्लेन से सीधे जैसलमेर पहुंचेगा। उनके इस हाई प्रोफाइल और निजी दौरे को देखते हुए पर्यटन नगरी में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। टिफनी और उनके पति के ठहरने के लिए जैसलमेर के मशहूर आलीशान होटल सूर्यगढ़ में विशेष व्यवस्था की गई है। गड़बड़ी के कारण CUETUG 2026 का समय बदला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से कराए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUETUG 2026 के पहले ही दिन ही भारी अव्यवस्था हो गई। ऑनलाइन पेपर अपलोड नहीं होने के कारण शनिवार सुबह की पारी की परीक्षा करीब 2.25 घंटे की देरी से शुरू हो सकी। महंगाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका। देश भर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में आज उदयपुर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया है और मध्यम एवं गरीब वर्ग के लिए जीवन यापन करना कठिन होता जा रहा है। बूंदी को मिलेगी निर्बाध बिजली। बूंदी जिले में विद्युत आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय, सुचारू और निर्बाध बनाने के लिए बिजली ढांचे को मजबूत करने का कार्य तेजी से चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की लगातार मॉनिटरिंग और प्रयासों के चलते नए सब स्टेशनों के निर्माण, क्षमता वृद्धि, नए फीडरों के विकास, फीडर इंटरकनेक्शन तथा कृषि और घरेलू फीडरों के पृथक्करण जैसे महत्वपूर्ण कार्य जुलाई तक पूरे कर लिए जाएंगे। यात्री को वापस मिला नकदी दस्तावेजों से भरा बैग। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अंतर्गत खूनखुना रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता और ईमानदारी का सराहनीय उदाहरण सामने आया है। रेल प्रशासन और जीआरपी की मुस्तैदी से एक यात्री को उसका रुपए और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा बैग सुरक्षित वापस मिल गया। पेड़ों की कटाई के विरोध में पूर्व विधायक धरने पर बैठे। कोटा के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहे विकास कार्यों के बीच
बीच पेड़ों को हुए नुकसान को लेकर आज विवाद खड़ा हो गया। स्टेडियम परिसर में वर्षों पुराने पेड़ों की कटाई और कुछ पेड़ों के गिरने के विरोध में पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ धरने पर बैठ गए। उनके साथ में मॉर्निंग वॉक करने वाले नागरिक, पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय लोग भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जैसलमेर में पारा गिरा, हीटवेव से राहत। जैसलमेर में भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू से बेहाल जनजीवन को राहत मिली है। आसमान में हल्के बादलों की आवक और हवा चलने से अधिकतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी भीषण गर्मी और झुलसाने वाली हीटवेव ने आम जनजीवन को बुरी तरह बेहाल कर रखा था। दोपहर के समय आसमान से बरसती आग और तीखी धूप के कारण स्थिति यह हो चुकी थी कि सड़कों, गलियों और प्रमुख बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता था। JLN अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने दिया अल्टीमेटम। अजमेर के JLN हॉस्पिटल में पन्नाधाय प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने लंबित वेतन और अन्य मांगों को लेकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। नर्सिंग कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो 1 जून से अस्पताल की कार्य व्यवस्था प्रभावित होगी और कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जयपुर रेवाड़ी जयपुर परीक्षा स्पेशल रेल सेवा चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन 31 मई से 4 जून तक संचालित होगी और दौसा सहित कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी। जयपुर हाईवे पर सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात नठनी का 12 के पास सरसों तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में भरा हजारों लीटर तेल सड़क किनारे बह गया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। हादसे में ड्राइवर और उसका साथी सुरक्षित बच गए। हादसा नीलगाय को बचाने के प्रयास में हुआ। प्रतापगढ़ में 438 लीटर मिलावटी पेट्रोल जब्त। प्रतापगढ़ में पेट्रोलियम पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। DST टीम प्रतापगढ़ ने नीमच की ओर से आ रही एक मारुति इको वाहन को रोककर उसमें रखे 2 ड्रमों से भारी मात्रा में तरल पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया। मेडिकल कॉलेज के 24 नर्सिंग कर्मी लैब टेक्नीशियन को नौकरी से हटाया। अलवर मेडिकल कॉलेज से संविदा पर कार्यरत 24 नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियनों को अचानक नौकरी से कार्य मुक्त कर दिया गया। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों का चयन फरवरी 2025 में पूरे 2 साल के लिए किया गया था, लेकिन अनुबंध खत्म होने से पहले ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राजस्थान में एक IAS सहित 103 अफसर निलंबित। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचारियों को शासन प्रशासन में किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 2.5 साल में एक IAS अधिकारी सहित 103 अधिकारियों को निलंबित किया है। वहीं 6 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है और 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन पर रोक लगाई गई है। प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी सौगात। राज्य सरकार ने प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार संशोधन नियम 2026 का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत दिव्यांग कर्मचारियों को 30 जून 2016 से पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने का प्रस्ताव है। राजस्थान में 9 जगहों पर विकसित होंगे वर्ल्ड क्लास पार्क। राजस्थान में बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार की इंडस्ट्रियल पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत रीको अब प्राइवेट डेवलपर्स के जरिए नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करेगा। इसके लिए प्रदेश के 9 अलग अलग स्थानों पर करीब 645 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। जयपुर रूट पर 2 नई ट्रेनें। रेलवे ने प्रयागराज और गांधीग्राम के बीच द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और लंबी वेटिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज गांधीग्राम द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 मई से 14 जुलाई तक संचालित की जाएगी। इसी प्रकार गांधीग्राम प्रयागराज द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 31 मई से 15 जुलाई तक संचालित
संचालित होगी। राजस्थान में आज 19 जिलों में आंधी बारिश का पूर्वानुमान। नौतपा के बीच भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को आगामी एक सप्ताह तक राहत मिलने वाली है। मौसम केंद्र ने प्रदेश में आगामी 3 दिन तेज अंधड़ के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र ने शनिवार को 19 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने शनिवार को प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी, पूर्वोत्तर जिलों में 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम संबंधी इन गतिविधियों के 2 दिन और जून के प्रथम सप्ताह तक जारी रहने की संभावना जताई है। आरसीए ने खिलाड़ियों के हित में खेल परिषद को भेजा प्रस्ताव। राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए की एडहॉक कमेटी ने प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित, पेशेवर और खिलाड़ियों के हित में संचालित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आरसीए ने जयपुर के सवाई मानसिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में साल भर ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट मुकाबले आयोजित कराने के लिए राजस्थान राज्य खेल परिषद को नया प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव के तहत आरसीए ने स्टेडियम उपयोग के बदले प्रति माह 4 लाख रुपए देने की पेशकश की है। पुलिस में अब इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर की अलग अलग विंग। राजस्थान पुलिस में पेंडिंग केस बढ़ने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इस पर अब पुलिस में बड़े बदलाव की तैयारी है। पुलिस थानों में अब इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक की अलग अलग विंग होगी। पुलिस ने राजस्थान हाईकोर्ट में इसका प्लान पेश किया है। सांसद कसवा ने अस्पताल अव्यवस्थाओं पर दिए निर्देश। चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को सांसद राहुल कसवा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीबी अस्पताल की अव्यवस्थाओं, मरीजों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं, निर्माणाधीन नवीन अस्पताल भवन की प्रगति और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने साफ सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। टॉप 28 प्रतिभागियों को मिलेगी निःशुल्क ग्रूमिंग ट्रेनिंग। ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान 2026 के इंटरव्यू राउंड की शुरुआत 200 फीट बाईपास स्थित होटल प्राइम सफारी में हुई। फ्यूजन ग्रुप की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों से पहुंची 100 प्रतिभागियों की आंखों में अपने सपनों को साकार करने का जज्बा दिखाई दिया। एसीबी ने जयपुर में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। प्लेसमेंट एजेंसी संचालक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की एसयू प्रथम चौकी ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी संचालक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान डायनेमिक मैन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के संचालक अनिल कुमार के रूप में हुई है। उस पर आरोप है कि वह एक संविदा कर्मी के यूएएन नंबर, पीएफ और ईएसआई को सेवा से लिंक करने के बदले 40,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। जोधपुर में आज आधे शहर में नहीं आएगा पान का ऐलाना। चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस, इन फिल्टर हाउस से जुड़े सभी क्षेत्रों में 30 मई को होने वाली जलापूर्ति अब 31 मई को की जाएगी। वहीं 31 मई को होने वाली जलापूर्ति 1 जून को होगी। हिंडोली पाल बाग में लगेगी प्रभु श्रीराम की मूर्ति बूंदी। कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने शुक्रवार देर शाम हिंडोली पाल बाग और बांध क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाल बाग में स्थापित होने वाली प्रभु श्रीराम की मूर्ति के प्रस्तावित स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर यादव ने विशेष रूप से प्रभु श्रीराम की मूर्ति स्थापना के लिए चिन्हित स्थान का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मूर्ति स्थापना से जुड़ी तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत निर्देश दिए। बिजली कंपनी की कैंपस प्लेसमेंट। पूरी बिजली कंपनी सीएससी राजस्थान समूह की कंपनियों केडीएल, बीकेएसएल और बीएसएल ने राज्य के राजकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से कैंपस प्लेसमेंट के जरिए स्थानीय इंजीनियरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस वर्ष कुल 25 युवा इंजीनियरों का चयन किया गया है। कंपनी के उपाध्यक्ष मानव संसाधन अरुणाभा साहा ने बताया कि कंपनी कोटा, बीकानेर और भरतपुर में बेहतर विद्युत आपूर्ति के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की नीति पर काम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।